आपके साथ पराग गुप्ता। दिन की शुरुआत होने से रात तक कई बार हम प्लास्टिक के कैरी बैग्स का इस्तेमाल करते हैं। सब्जी लाने के लिए प्लास्टिक की पॉलीथिन, राशन लाना है तो पॉलीथिन, दूध लाना है तो पॉलीथिन, यानी कि हर सामान लाने के लिए पॉलीथिन का इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल करने के बाद हम इन प्लास्टिक की पन्नियों को खुले में फेंक देते हैं। प्लास्टिक कचरों की तरह आसानी से नष्ट नहीं होता, ये कई समस्याओं को जन्म देता है, जिसके बाद इनका शिकार होते हैं आवारा मवेशी। हजारों मवेशियों की जान पॉलीथिन खाने से जा चुकी है। इसके साथ ही पॉलीथिन पशुओं में कैंसर का कारण बन जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर साल 500 बिलियन प्लास्टिक बैग इस्तेमाल किए जाते हैं। देश में 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन 15,000 टन प्लास्टिक अपशिष्ट निकलता है। पॉलीथिन का इस्तेमाल करके हम न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि गंभीर रोगों को भी न्योता दे रहे हैं। पॉलीथिन को ऐसे ही फेंक देने से नालियां जाम हो जाती हैं। इससे गंदा पानी सड़कों पर फैलकर मच्छरों का घर बनता है। इस प्रकार ये कॉलरा, टाइफाइड, डायरिया और हेपेटाइटिस बी जैसी गंभीर बीमारियों का भी कारण बनते हैं। प्लास्टिक को लेकर कानून बना है, लेकिन बावजूद इसके प्लास्टिक के कैरी बैग्स धड़ल्ले से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में प्लास्टिक से होने वाले नुकसान को आप समझिए। ये न्यूज जो है वो एक मुहिम चला रहा है कि पॉलीथिन मुक्त भारत। हमें भारत को कैसे भी पॉलीथिन मुक्त करना है। सिंगल यूज जो पॉलीथिन होती है, अगर उसका इस्तेमाल हम कम कर देंगे तो जो वातावरण अशुद्ध हो रहा है वो शुद्ध हो जाएगा। जो बीमारियां इंसानी जिंदगियों में सामने आ रही हैं उसमें काफ़ी राहत मिलेगी। और जो सिंगल पॉलीथिन का या प्लास्टिक बॉटल्स का हम इस्तेमाल करते हैं और वो बॉटल जो है कई बार पानी में बहती हैं, तो जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनको नुकसान होता है। कई सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। मैं छिंदवाड़ा के कचरा घर के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ जिस तरह से पॉलीथिन आ रही है उससे ये साफ समझ में आता है कि पॉलीथिन जो है वो कितनी भारी मात्रा में छिंदवाड़ा के अंदर इस्तेमाल हो रही होगी। देखिए, अगर मैं गिनूंगा तो दर्जन भर से ज़्यादा जो गाय माता हैं वो यहाँ पर हैं और ये प्लास्टिक शायद वो ना खा जाएं। कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं नगर निगम के, इनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि वो इन गाय वगैरह को बाहर कर दें। आप नगर निगम में? मगर मैं उसमें नहीं हूँ ना, मैं गाड़ी में हूँ। इसको इनको बाहर कर दिया करिए। आपने को भारत को पॉलीथिन मुक्त बनाना है ना। यहाँ पर काफी जो और दूसरे नगर निगम के कर्मचारी हैं, मैं इनसे जानता हूँ। ये गाय यहाँ पर इंडिया न्यूज जो है वो एक मुहिम चला रहा है। 60 देशों में प्लास्टिक पर कानून बना हुआ है। प्लास्टिक में उपयोग होने वाला रसायन शरीर के लिए हानिकारक होता है। प्लास्टिक को नष्ट होने में 1.25 लाख साल लगते हैं। ये समझिए नुकसान कितना ज्यादा है। प्लास्टिक के दहन से निकलती हैं हानिकारक गैस। दुनिया में हर साल 500 बिलियन प्लास्टिक बैग इस्तेमाल में आते हैं। प्रदूषण को पॉलीथिन बढ़ावा देता है, इसलिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हमारे पर्यावरण के लिए है। देश में हर दिन 15,000 टन प्लास्टिक अपशिष्ट निकलता है। हर साल प्लास्टिक कचरा खाने से लाखों मवेशियों की मौत हो जाती है। तो ये नुकसान है प्लास्टिक से होने वाली, जो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रही हैं। तो समझिए कि प्लास्टिक से कितना ज्यादा नुकसान हमारे पर्यावरण को है, हमारी सेहत को है, मवेशियों को है। क्योंकि प्लास्टिक को डिस्ट्रॉय करना इतना आसान नहीं होता। हर साल 500 बिलियन प्लास्टिक बैग्स दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा नुकसान इन प्लास्टिक की वजह से, इन प्लास्टिक बैग्स की वजह से पर्यावरण को हो रहा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं पुरुषोत्तम चंद्राकर। पुरुषोत्तम चंद्राकर जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं अतुल यादव। अतुल यादव जी, आपका स्वागत है। और हमारे संवाददाता कुलभूषण सक्सेना इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कुलभूषण, आपके पास में आ रहा हूं। क्या कुछ अभियान अभी सरकार की ओर से भी, प्रशासन स्तर पर भी चलाए जा रहे हैं? प्लास्टिक को लेकर कैसे लोगों को अवेयर किया जा रहा है?
देखिए यहाँ पे सरकार के अभियान की अगर हम बात करें, इंडिया न्यूज़ के अभियान की बात की जाए तो लगातार इस तरह के अभियान जो कि समाज को जागरूक करते हैं चलाए जाते हैं इंडिया न्यूज़ ITV नेटवर्क की तरफ से। और मैं आपको लगातार दिखाना चाहूँगा कि पॉलीथीन तो जिस प्रकार से बैन कर दी गई है और अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो अधिकारियों की टीम है वो दुकानें भी पहुँचती है, जो पॉलीथीन है उस पर बैन करने की बात कही जाती है। लेकिन अभी भी हम जिस मार्केट में मौजूद है, भोपाल के 6 नंबर मार्केट है, और यहाँ पे आप अगर हम आपको तमाम शॉप दिखाएंगे, दुकानें दिखाएंगे, तो यहाँ पर अधिकांश जो सामान आते हैं वो प्लास्टिक के पैकेट में ही पैक होके आते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है प्लास्टिक में ही सामान पैक करके लोगों को दिए जाते हैं, आम जनता को दिए जाते हैं। सामान कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक होते ही हैं, क्योंकि जब इनका हम यूज कर लेते हैं और जब हम ये पॉलीथीन सड़कों में फेंक देते हैं तो कहीं ना कहीं जो जीव जंतु होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, वो उनके खाने में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो प्लास्टिक जो पन्नियां होती हैं वो उनके शरीर के अंदर पहुंचती हैं और उनके जो फेफड़े जो नलियां होती हैं उसमें बुरी तरीके से फंस जाती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। अक्सर हम पानी की बोतल जब लेते हैं और पानी की बोतल पीने के बाद हम या तो किसी तालाब में या सड़क पे नाली में फेंक देते हैं, इससे जो पानी में जीव जंतु है उनको भी काफी नुकसान होता है, क्योंकि काफी केमिकल्स से जो है ये पन्नियां बनती हैं। और जब हम इन पन्नियों को जलाते हैं तो आप देखते होंगे कि कितनी जल्दी ये पन्नियां जो होती हैं प्लास्टिक की वो सुखड़ जाती हैं और इससे जो धुआं निकलता है वो काफी प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि इससे जो धुआं निकलता है वो फेफड़ों को पूरी तरीके से जो है सुकोड़ देता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अभियान इंडिया न्यूज़ ITV नेटवर्क की तरफ से चलाया जा रहा है, सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, पूरे देश में यह अभियान चलता हुआ नजर आ रहा है कि हम प्लास्टिक को कैसे बैन करें, प्लास्टिक का कैसे कम उपयोग करें, हाथ से बने कपड़े, इसके साथ ही जो थैले होते हैं कपड़ों के उनका ज्यादा से ज्यादा यूज करें, इस और जो है हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है कुलभूषण, आप हमारे साथ बने रहिए। पुरुषोत्तम चंद्राकर जी, आपके पास सर मैं आ रहा हूं। बैन है प्लास्टिक, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम देखते हैं कि सड़कों पर कूड़े के ढेर में प्लास्टिक की पन्नियां पड़ी रहती हैं, मवेशी उनको खाते हैं, उनके शरीर को नुकसान होता है और साथ ही कई बार कूड़े के ढेर को जब जलाया जाता है तो वो पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। कितना ज्यादा नुकसानदायक ये पॉलीथिन हमारे लिए है, मवेशियों के लिए है, इस पर्यावरण के लिए है, और कैसे लोगों के अंदर हम अवेयरनेस ला सकते हैं, इसको रोक सकते हैं? पुरुषोत्तम जी। इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। अभी जो मुद्दा आपने उठाए हैं, इंडिया न्यूज ने उठाए हैं सर, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और ये मनुष्य के लिए तो है ही है, इसके अलावा जितने जीव जंतु है, खास करके गौ माता है, जो निरीह प्राणी हैं, उनके लिए इतना हानिकारक है कि हम जो भी मार्केट से सब्जी फल फ्रूट लेकर के आते हैं, सामग्री लेकर के आते हैं, बाद में उसके जो छिलके हैं उसको सब और वेस्टेज जो खाना है, बचे हुए भोजन है, उसको डाल के उस पॉलीथीन में डालते हैं और उसको हम बाहर में डाल देते हैं। और उससे फिर जो लोग कचरा वाले आते हैं उसको ले जाके यहाँ पे, जैसे मैं रायपुर में बताऊं तो हमारा एक गोकुल नगर है, गोकुल नगर भाटा गांव के पास में है और वहां पे हजारों के संख्या में जो मवेशियां हैं वो गैया जो है, वो गायें जो है, वो बछड़े जो हैं, इन पॉलीथीन में अपना चारा ढूंढते हैं और उसमें पॉलीथीन से जब देखते हैं तो जो भी भरा हुआ सामान रहता है उसको वो पॉलीथीन समेत खा लेते हैं और उसके कारण से इतना उसके पेट में वो पॉलीथीन हो जाता है कि उससे अकाल मृत्यु हो जाता है उसका। ऐसे हमने कई बार देखे हैं, वहां पे जाकर के जिन गायों की मृत्यु हुई है तो उनको जब निकाला गया तो वहां पे कम से कम 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 40 किलो तक का पॉलीथीन उनके पेट के भीतर में रहा है। तो ये हमारे साथ साथ में इन प्राणियों के लिए भी बहुत ही हानिकारक है। इसके लिए अभी हम लोगों ने रायपुर में एक मुहिम चलाए हैं कि जितने मार्केट है, जो सब्जी मार्केट है, फल मार्केट है, वहां पे नो पॉलीथीन के लिए, सिंगल यूज पॉलीथीन को पूर्ण रूप से बैन करने के लिए एक मुहिम चलाए हैं। अलग अलग जितने हमारे यहाँ के बाजार है उसमें जाकर के हम जागरूकता लगाते हैं, उनको रैली निकालते हैं और लोगों को यही निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं
कि उसके जगह में कैरी बैग ले, जो जीरो डिग्रेडेबल वाला है, जो हानिकारक नहीं है हमारे स्वास्थ्य के लिए। ऐसे पॉलीथीन का उपयोग करें, घर से लोग थैला लेकर के जाए। ऐसे अभी बहुत सारे संस्थाएं हैं जो आगे आ रहे हैं और कैरी बैग को मार्केट में हम बांट रहे हैं और अभी अवेयर कर रहे हैं। लेकिन अभी इसी के साथ में हमने नगर निगम को यहाँ पे निवेदन किया था, तो नगर निगम ने बराबर हमारे साथ में चल के, और हम लोग नगर निगम वालों के साथ में चल के कई जगह पे, कई मार्केट में यहाँ पे उनको नोटिस दिया गया और नोटिस देकर के चालान भी कटाया गया है रायपुर में। अभी 1 जुलाई से पूर्ण रूप से सिंगल यूज पॉलीथीन को बंद करने के लिए नगर निगम ने एक प्रस्ताव पारित किया है, उस पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। ठीक है अतुल यादव जी, ऐसी कोशिश मुझे लगता है कि समाज के हर जिम्मेदार नागरिक को करनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ गौ माता के लिए नुकसानदायक नहीं है बल्कि धरती माता के लिए भी नुकसानदायक है, इस पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है। अतुल यादव जी। बिल्कुल सर, हमें इसका टोटल बहिष्कार करना चाहिए सर, क्योंकि ये सभी के लिए नुकसानदायक है सर जी। मानव जीवन के लिए, पशु जीवन के लिए, सभी के लिए नुकसानदायक है सर। जहां तक कि सर हम मार्केट में जाते हैं तो सर जहां सब्जी या कुछ भी लेते हैं सर, वहां पॉलीथीन का पूर्ण रूप से उपयोग होता है सर। तो हमें लेते वक्त भी है, उन्हें भी ये भी समझाना चाहिए कि इस चीज का पूर्ण बहिष्कार करें सर। और हमें अपने घर से थैला, कपड़े का थैला या कागज का थैला लेके जाना चाहिए, इसका पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए सर, क्योंकि ये मानव जीवन के लिए बहुत ही संकट वो वाली घड़ी है सर। इसका पूरा बहिष्कार करना चाहिए पॉलीथीन का सर। पुरुषोत्तम जी, सबसे बड़ी बात है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस की कमी लगती है, क्योंकि अक्सर जब लोग दुकान पर सामान खरीदने के लिए जाते हैं और दुकानदार अगर पॉलीथीन ना दे तो लोग मांगते हैं कि साहब पॉलीथीन दीजिए, हम सामान किस में रखकर ले जाएं। तो अवेयरनेस की कमी, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे लोगों के अंदर जागरूकता आए, कैसे एक बड़े स्तर पर और अभियान चलाया जाए? क्योंकि ITV नेटवर्क इस तरह के अभियान समय समय पर चलाता रहता है, हम लोगों को जागरूक करते रहते हैं, लेकिन लोगों के सहयोग की भी आवश्यकता है इसमें। सर, हमको सभी लोगों को अवेयर करना है। सबसे पहली बात तो बताएं, सब लोग जानते हैं कि ये पॉलीथीन हमारे स्वास्थ्य के लिए और प्राणी मात्र के लिए कितना हानिकारक है। तो इस चीज को हमको बहुत अच्छे से लोगों के बीच में जा करके बताना है कि हमारा ही नुकसान नहीं है इसमें। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें गौ माता जो है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो है जिससे कि पॉलीथीन से कहीं फायदा किसी को होना नहीं है। तो मैं तो यही समझता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमको जानकारी दिया जाए और निवेदन किया जाए, उसके बाद में फिर सीधा चालानी का कार्रवाई किया जाए, क्योंकि लोग अगर सीधे में नहीं मानते हैं तो कुछ ना कुछ कड़ाई करना पड़ेगा, ताकि पूर्ण रूप से ये जो सिंगल यूज पॉलीथीन है वो बैन हो। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पूरे समाज के लोगों को, समूह के लोगों को, महिला समूह के लोगों को और हर गली गली में लोगों को ऐसा छोटा छोटा ग्रुप, यूथ का ग्रुप बना करके, कॉलेज के बच्चों का ग्रुप बना करके, स्कूलों में अवेयर करके हमको इसके लिए ज्यादा से ज्यादा जागरूकता की आवश्यकता है। ठीक है अतुल जी, आपके पास में आऊंगा, उससे पहले हमारे संवाददाता कुलभूषण सक्सेना इस वक्त हमारे पास बने हुए हैं, हमारे साथ हैं। कुलभूषण, बैन के बावजूद भी लोग इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, इस पर लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, मैं पहले तो आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि अभी भी जो है दुकानों से कुछ लोग पॉलीथीन में सामान लेते हैं। हालांकि पहले तो हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा और पॉलीथीन से सामान, जब कोई भी दुकानदार अगर सामान देता है हमें पॉलीथीन में, तो हमें उन्हें या तो मना करना पड़ेगा या फिर उन्हें ये कहना पड़ेगा कि पॉलीथीन में हमें सामान ना दीजिए। हम कुछ लोगों उनसे भी बातचीत करेंगे। लगातार पॉलीथीन से नुकसान होता है। आपने अभी सामान खरीदा, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि पॉलीथीन में सामान अब नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इससे आपके स्वास्थ्य तो खिलवाड़ हो ही रहा है, इसके साथ जो पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, उनको भी नुकसान होता है। तो कैसे आप इस अभियान में हिस्सा बनेंगे? कैसा मतलब सर? पॉलीथीन बैन है और पॉलीथीन में सामान ना लो, तो इसको लेके कुछ आप दुकानदार से कहेंगे कि हमें पॉलीथीन में सामान ना दीजिए, या आप अपने घर से झोला कहते हैं जिसे थैला कहते हैं, थैला लेकर आएंगे? थैला ही लेकर आएंगे सर, दुकानदार से मना कर देंगे। नहीं, पर अभी भी जैसे आपने भी ये सामान लिया, ये पॉलीथीन में लिया, तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, जिससे जीव जंतु, पशु पक्षी
जो इंसान है उनको स्वास्थ्य से उनके खिलवाड़ ना हो। नहीं, वो तो सामान लिया नहीं, मैं लेकर ही आया था घर से। तो पॉलीथीन से ही लेकर आए थे। हाँ। तो पॉलीथीन अब यूज ना करें, लगातार जो है इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, तो इसका हिस्सा बनेंगे? नहीं सर। मतलब पॉलीथीन यूज करेंगे आप? नहीं, ना पॉलीथीन यूज कर रहे हैं ना, वो तो हम पॉलीथीन में आता है तो ले लेंगे, नहीं तो फिर वो प्लास्टिक, वो ये चल रहा है, वो ये क्या बोलते हैं, कपड़ों का बैग, वही बोलेंगे। बिल्कुल साफ तौर पे और भी लोग मौजूद हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। जैसा कि अक्सर लोग पॉलीथीन यूज करते हैं, पशु पक्षी इसे खा लेते हैं, गाय खा लेती है, कई बार उनको स्वास्थ्य से खिलवाड़ होता है। लगातार अभियान इंडिया न्यूज ITV नेटवर्क चला रहा है, यहाँ पे सरकार भी अभियान चला रही है, तो कैसे आप मानते हैं क्या दुकानों में पॉलीथीन बैन होना चाहिए? बिल्कुल बैन होना चाहिए। नॉर्मल जो एक बैग आते हैं, कैरी बैग, जो अभी है ना उत्तर प्रदेश में ज़्यादा यूज़ होता है उनका, जो है ना क्या कहते हैं उन्हें, है ना वो वेस्ट नहीं होते, पेपर के होते हैं, उनमें रख के दिया जा सकता है। या फिर नॉर्मल वाले सिलिकॉन वाले आते हैं कुछ, जिनको दोबारा रीयूज़ किया जा सकता है, लेकिन उसको है ना गाय वगैरह नहीं, डस्टबिन में प्रॉपर है ना डालें। अगर पॉलीथीन है तो वैसे तो बैन ही होना चाहिए पॉलीथीन। यहाँ पर आम पब्लिक जनता का यही कहना है कि पॉलीथीन तो बैन बहुत शुक्रिया आपका। तो तो भोपाल के लोगों को आप सुन रहे थे, सबकी अपनी अपनी राय है। अतुल जी, आपके पास में आ रहा हूं सर, बहुत संक्षेप में आपसे चाहूंगा, बैन है उसके बावजूद भी लोगों के अंदर जागरूकता की कमी है, लोग पॉलीथीन लिए बिना मानते रहे हैं, कैसे और इसको हम रोक सकते हैं, कैसे लोगों को और अवेयर कर सकते हैं? अतुल जी। अतुल जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? चलिए, लगता है आवाज नहीं जा रही है। पुरुषोत्तम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपने लोगों को भी सुना। भोपाल में हमारे संवाददाता कुलभूषण सक्सेना ने लोगों से भी बातचीत की है, क्योंकि पॉलीथीन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नुकसानदायक इस पर्यावरण के लिए है, मवेशियों के लिए है, धरती के लिए है, हमारी सेहत के लिए है, तो इसलिए पॉलीथीन का इस्तेमाल करने से हमें बचना चाहिए। इंडिया न्यूज की मुहिम है, ITV नेटवर्क की मुहिम है, हम चाहते हैं कि आप सभी लोग इसमें सहयोग करें। फिलहाल के लिए हमें इस खास प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।